नमस्कार, स्वागत है आपका यात्रा कथा में, जहाँ हर कथा एक यात्रा है जो कुछ ना कुछ हमें अर्थ देती है। और कथा भी होती है कभी भक्ति की, विश्वास की और आत्मबोध की। हर कथा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। आइए आज चलते हैं, सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा, जिसे देव दीपावली के अवसर पर सुनाया जाता है, या इसे हम पर्व को क्यों मनाते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है, जब गंगा तट पर हजारों दीपक झिलमिलाते हैं, हर लहर पर झलकता है प्रकाश, झिलमिल झिलमिल तरंगे चलती हैं, जैसे स्वर्ग स्वयं उतर आया हो। वही है गंगा तट का सुंदर सुनहरा देवताओं का प्रदेश, जिसे हम सब मिलकर के बनाते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक अत्याचारी असुर हुआ करता था, जिसका नाम था त्रिपुरासुर। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि तीनों लोकों में कोई उसे मार ना सके। केवल तब ही मरे जब तीनों नगर यानी कि त्रिपुरा एक साथ नष्ट हो। वरदान पाकर वह अहंकारी भी हो गया, देवताओं का अपमान करने लगा, ऋषियों का उत्पीड़न करने लगा, धर्म का विनाश हो गया और सब कुछ इतना ज़्यादा हो गया तो देवता लोग घबरा गए। देवताओं ने सोचा कि इस प्रकार से यह असुर अगर कार्य करेगा तो धरती पर पाप ही पाप हो जाएगा। अब क्या था, सारे देवता इकट्ठे होकर के महादेव के चरणों में गए और बोले, हे देवादिदेव, हमें इस अत्याचारी से मुक्त कराओ या यह अत्याचार को खत्म करो। महादेव ने कहा, जब धर्म संकट में हो तब शिव को संहार रूप लेना ही पड़ता है। उन्होंने पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए के रूप में रखा और ब्रह्मा जी को सारथी बनाया। फिर एक ही बाण से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को भस्म कर दिया। उस दिन देवताओं ने उल्लास पूर्वक दीप जलाए और गंगा तट पर उत्सव मनाया, स्नान किया और दीप जलाए, भक्ति भावना की, गीत संगीत हुए, भजन हुए, कीर्तन हुए और इस प्रकार से यह कार्तिक मास की पूर्णिमा संपन्न हुई। तभी से यह दिन कहलाया देव दीपावली का। आध्यात्मिक अर्थ हमें कहता है कि देव दीपावली हमें सिखाती है, जैसे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अहंकार, क्रोध और मोह को नष्ट किया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के अंधकार को मिटाना चाहिए, क्रोध को मिटाना चाहिए और मोह को भी नष्ट करना चाहिए। जब मन का दीपक जलता है तभी जीवन में सच्चा प्रकाश भी आता है। हर हृदय में शिव का प्रकाश जले, हर घर में गंगा सा पवित्र भाव रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं कि अगली आध्यात्मिक यात्रा आपसे ना छूटे। तो मित्रों, यह थी यात्रा कथा, जहाँ हर कहानी हमसे कुछ कहती है और एक पावन यात्रा पर ले जाती है।